जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम लेक्चर नंबर 10 पढ़ेंगे, लेबैग इंटीग्रल फॉर अनबाउंडेड फंक्शन। अच्छा, इससे पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हमें वो ये बताता है कि इन दिस चैप्टर वी स्टडी सम टॉपिक्स बेस्ड ऑन द मटेरियल डेवलप्ड इन प्रीवियस चैप्टर्स। In particular, we compare Lebesgue integral defined on unbounded sets with the improper Riemann integral and compute some standard integrals. We shall also establish Riemann-Lebesgue theorem concerning integrability of functions. Lastly, convergence in Meyer will be introduced and its relationship with other modes of convergence will be discussed. मैं अब आपको इसको आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ कि इस टॉपिक में हम इस चैप्टर में हम बेसिकली आपने इससे पहले जितने भी फंक्शंस पढ़े हैं वो सब आपने बाउंडेड फंक्शंस पढ़े हैं, चाहे वो सिंपल्स हों, चाहे वो नॉन नेगेटिव फंक्शन हो, और उनके डोमेन में जो भी आपके पास लेबैग फंक्शंस थे, लेबैग सेट्स थे, वो सारे बाउंडेड थे। फंक्शन भी बाउंडेड थे और उनकी डोमेन भी बाउंडेड थी। ठीक, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे अनबाउंडेड फंक्शन का इंटीग्रल, और उसकी डोमेन में क्या होंगे? अनबाउंडेड सेट्स। डोमेन भी अनबाउंडेड सेट्स होंगे, लेकिन याद रखना सेट्स होंगे लेबैग अनबाउंडेड सेट्स। ठीक है, मेजरेबल होंगे लेबैग मेजरेबल सेट्स, लेकिन होंगे अनबाउंडेड सेट्स। और फंक्शंस के होंगे लेबैग मेजरेबल फंक्शंस, लेकिन होंगे अनबाउंडेड फंक्शंस। ठीक है, चले उसके बाद फिर इस चैप्टर के बाद हम पढ़ेंगे रीमान-लेबैग थ्योरम, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और फिर उसके बाद हम इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे कन्वर्जेंस इन मेयर। हमने कन्वर्जेंस हमने ऑलमोस्ट एवरीवेयर भी पढ़ी, कन्वर्जेंस हमने यूनिफॉर्म भी पढ़ी, कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज भी पढ़ी, बहुत सी कन्वर्जेंस है। फिर हम एक न्यू मोड्स ऑफ कन्वर्जेंस का डिस्कस करेंगे, और वो होगा कन्वर्जेंस इन मेयर्स। चलें अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या है? लेबैग इंटीग्रल फॉर अनबाउंडेड फंक्शंस। The special feature of this section is to discuss the Lebesgue integral of function defined on unbounded sets. ये देखिए अनबाउंडेड सेट्स, ये देखिए बड़ा मेंशन है। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, इसको हम ये ले लेते हैं। ठीक है, unbounded sets and unbounded function be unbounded. However, we adopt more practical definition of integral in addition to our definition given before. चलिए हम पढ़ते हैं let f be a non-negative bounded function defined on set E. अब ये याद रखना, ये जो सेट E है ये अनबाउंडेड है। अब देखो डेफिनेशन में मेंशन नहीं करता, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इफ़ n belongs to natural numbers, then truncation of f we mean a function given by, हम सबसे पहले क्या डिफाइन करने लगे हैं? ट्रंकेशन। ट्रंकेशन क्या है? उसको हम लिखते ऐसे हैं, डिनोट हम इसको ऐसे करेंगे, और ये हमें क्या देगा? एफ ऑफ एक्स देगा, अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स लेस देन एन हो। मिसाल के तौर पे अगर आप ये एन को रखते हैं 2, क्या रखते हैं एन को? 2। अगर आपका एफ ऑफ एक्स का जो आंसर है, अगर मिसाल के तौर पे ये देखें, इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स एन मैं रखता हूँ 2। अगर अंदर वाली वैल्यू एफ ऑफ एक्स की 2 है या 2 से लेस है, तो आंसर क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स। लेकिन अगर एन से बड़ा है, अगर ये 2 है और फंक्शन जो है ये वाला फंक्शन एफ ऑफ एक्स अगर एन से बड़ा है, अगर एन 2 है और एफ ऑफ एक्स 3 है, 4 है, 5 है, तो फिर क्या आएगा? नेचुरल नंबर। मतलब ये कि ट्रंकेशन आपको, अगर मैं आपको शॉर्ट लफ्ज़ों में ईजी अल्फाज में समझाना चाहूँ, ट्रंकेशन आपको बेसिकली क्या बताता है, क्या देता है? आपको मिनिमम वैल्यू देता है, या तो अगर एफ ऑफ एक्स और एन इनमें से जो भी मिनिमम होगा, अगर एफ ऑफ एक्स मिनिमम होगा, अगर एफ ऑफ एक्स मिनिमम होगा तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। अगर एन नेचुरल नंबर मिनिमम होगा, ये वाला एन, तो आपके पास एन आ जाएगा। ठीक है, चले अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एन हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी।
एफ ऑफ एक्स एन मिनिमम ऑफ, ये देखें पहली प्रॉपर्टी एफ ऑफ एक्स एन, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये इसकी प्रॉपर्टी देखें, ये प्रॉपर्टी हम इसकी पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। चलें, ये प्रॉपर्टी हम इसकी सबसे पहले पढ़ेंगे। अच्छा, अगर आप ये देखें इसका प्रूफ देखें, प्रूफ, ये इसका प्रूफ नंबर 1 है। इसका प्रूफ नंबर अगर आप 1 पढ़ेंगे तो इफ एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एन, देन मिनिमम, अगर एफ ऑफ एक्स एन से छोटा है तो ट्रांकेशन क्या देता है आपको, मिनिमम वैल्यू देगा। बाय डेफिनेशन ही हमें पता है, ये देखें। तो मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स एन क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स आएगा। और यही आपका ट्रांकेशन की डेफिनेशन है कि जो मिनिमम होता है एफ ऑफ एक्स और एन का, वो आपके पास आएगा। इसी तरीके से अगर एफ ऑफ एक्स एन से बड़ा तो क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू आएगी, मिनिमम क्या, एन आएगा। यही ट्रांकेशन की डेफिनेशन है। तो इन बोथ केसेस वी गेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मिनिमम एफ ऑफ एक्स एंड एन। तो ये बाय डेफिनेशन भी, अगर आप ये चीज़ नहीं लिखना चाहते आप लिख सकते हैं ये डेफिनेशन लिख के आप क्या करोगे, डेफिनेशन लिखोगे ट्रांकेशन एरर की, सिंपल ये लिख के क्या लिखेंगे आप, इसके उसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि आप जस्ट ये डेफिनेशन लिखें और ये लिखें और लिख दें दिस इज़ जस्टिफाइड बाय द डेफिनेशन ऑफ ट्रांकेशन, में ये आपका आंसर ठीक होगा, ठीक है। चलिए, अब दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है लिमिट एफ ऑफ एक्स, इस पर लिमिट लगाएं तो किसको कन्वर्ट करती है, एफ ऑफ एक्स को। इसका मतलब है कि ये वाली जो चीज़ है ट्रांकेशन, ये ना सिर्फ कन्वर्जेंट है बल्कि एफ ऑफ एक्स को कन्वर्ज भी करती है। चलें देख लेते हैं। अब देखते हैं, अभी देखें ये जो एफ ऑफ एक्स है इसकी वैल्यू क्या है, मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एन, ठीक है। और मिनिमम लिमिट ऑफ द मिनिमम एंड मिनिमम ऑफ देयर लिमिट्स आर इक्वल, हम ये पहले पढ़ चुके हैं आपके, जब हमने मैक्सिमम पढ़ा, हमने मिनिमम पढ़ा, हमने लिमिट सुप्रीमम पढ़ी, लिमिट इन्फिमम पढ़ी, तो हमने ये वहाँ पर पढ़ा था कि ये आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं। तो लिमिट को मैं अंदर ले गया हूँ। अब एफ ऑफ एक्स पे तो एन है नहीं, तो एन पर लिमिट अप्लाई होगा, तो एन अप्रोच इन्फिनिटी, तो आंसर इन्फिनिटी। अब मुझे बताएं एफ ऑफ एक्स मिनिमम है या इन्फिनिटी मिनिमम है, तो ये एफ ऑफ एक्स मिनिमम होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, थर्ड है आपके पास, देखिए इसको कन्वर्ट कर गया लिमिट लेके। नेक्स्ट है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज बाउंडेड, देखिए फंक्शन खुद अनबाउंडेड है लेकिन उसका ट्रांकेशन बाउंडेड है। फंक्शन एफ ऑफ एक्स खुद तो अनबाउंडेड है लेकिन उसका ट्रांकेशन क्या है, अनबाउंडेड है। देखें अब वो कहता है क्लियरली एफ ऑफ एक्स इज नॉन नेगेटिव, हाँ जी बिल्कुल नॉन नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि बाय डेफिनेशन देखिए एन क्या है, नेचुरल नंबर है, एन क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ये आपको क्या होता है, या तो आपको एफ ऑफ एक्स देगा या आपको एन देगा, और एफ ऑफ एक्स भी आपके पास नॉन नेगेटिव अनबाउंडेड है। ये देखिए लेट एफ बी अ नॉन नेगेटिव अनबाउंडेड, तो आप बाय डेफिनेशन देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स भी आपके पास अनबाउंडेड है बाय डेफिनेशन, और एन भी आपके पास नेचुरल नंबर है। तो एफ ऑफ एक्स भी आपके पास नॉन नेगेटिव नंबर है, एन भी नॉन नेगेटिव है, तो इनका जो भी रिजल्ट आएगा या तो एफ ऑफ एक्स आता है या फिर एन आता है, तो आपके पास एक नॉन नेगेटिव नंबर ही आएगा। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आप इसकी चौथी दे सकते हैं, इफ़ एफ इज़ मेजरेबल देन ट्रांकेशन इज़ आल्सो मेजरेबल। ये ज़रा याद रखना, मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर एफ़ मेजरेबल है तो उसका ट्रांकेशन भी मेजरेबल है। मैंने ये नहीं कहा कि अगर ट्रांकेशन मेजरेबल है तो एफ़ भी मेजरेबल है, ये मैं हरगिज़ नहीं कहता। हाँ, हो सकता है कि ट्रांकेशन मेजरेबल हो और एफ़ मेजरेबल हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन अगर एफ़ मेजरेबल है तो उसका ट्रांकेशन भी मेजरेबल होगा, ठीक है। कैसे, देखिए एफ ऑफ एक्स एन क्या है, मिनिमम है एफ और एन का, वेर एफ एंड एन इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन आर मेजरेबल फंक्शन। देखिए एफ तो हमें पता है मेजरेबल है, क्योंकि हम जितना भी मेजर थ्योरी में जो भी फंक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं वो तमाम मेजरेबल है। एन क्या है, एक कांस्टेंट, आप एक नंबर है, एक फंक्शन आप बिहेव कर लें, एक नंबर है,
तो कांस्टेंट फंक्शन जितने भी होते हैं वो सारे मेजरेबल होते हैं बाय प्रपोजिशन 1.18 चैप्टर नंबर 3। आपको याद है हमने ये पढ़ा था कि कांस्टेंट फंक्शन आर मेजरेबल, चैप्टर नंबर 3। मेरा ख्याल है ये हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा या 2 होगा, आप इसमें से देख सकते हैं। ठीक है, तो देखें आपको एफ भी मेजरेबल। अब इसका आंसर क्या हो सकता है, या तो एफ ऑफ एक्स होता है या फिर एन होता है बाय डेफिनेशन। तो दोनों ही आपके मेजरेबल है, तो इसका मतलब है आपके पास एफ ऑफ एक्स एन क्या हो गया, मेजरेबल हो गया। या वो हमसे खुद भी कह रहा है कि एफ़ क्या है, मेजरेबल है। तो एफ़ भी मेजरेबल, एन भी मेजरेबल, दोनों मेजरेबल। तो बाय डेफिनेशन आपके पास ट्रांकेशन कह रहा है या तो एफ़ आता है या फिर एन आता है, तो दोनों आपके पास मेजरेबल। आप देखें ये हमने ट्रांकेशन पढ़ लिया। अब आपने ट्रांकेशन की कुछ चीज़ें अब आपको पता चल गई। क्या? सबसे पहले आपको ये पता चला कि ट्रांकेशन की ये डेफिनेशन है। फिर आपको ये पता चला कि ट्रांकेशन जो है वो मिनिमम है किसका, एफ ऑफ एक्स और एन का। फिर आपको ये पता चला दूसरे कंपोनेंट में, प्रपोजिशन 1.2 के दूसरे कंपोनेंट में ये पता चला कि जो ट्रांकेशन होता है ये ना सिर्फ कन्वर्जेंट होता है बल्कि कन्वर्ज करता है एफ ऑफ एक्स को। ठीक है। तीसरा ये है कि फंक्शन बेशक अनबाउंडेड हो लेकिन उसका ट्रांकेशन हमेशा बाउंडेड होता है। चौथा आपको ये पता चला कि फंक्शन मेजरेबल हो तो उसका ट्रांकेशन भी मेजरेबल होता है। ये चीज़ें अब आपको पता चल गई। अब हम जाते हैं इंटीग्रल ऑफ अनबाउंडेड फंक्शन, जो हमारा मेन टॉपिक है। तो वो ये है कि लेट एफ बी अ नॉन नेगेटिव अनबाउंडेड फंक्शंस डिफाइंड ऑन सेट ई, वो डिफाइन लेबैग इंटीग्रल ऑफ एफ ऑन ई। फिर हम क्या करते हैं, किसी फंक्शन का, अनबाउंडेड फंक्शन का इंटीग्रल लेने का मतलब है आप उसका क्या निकालें, ट्रांकेशन निकालें। क्या निकालें? ट्रांकेशन। फिर उसका इंटीग्रल लें और फिर उस पर क्या लें, लिमिट लें। इज इट क्लियर? किसी भी नॉन नेगेटिव अनबाउंडेड फंक्शन इंटीग्रल लेना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसका ट्रांकेशन निकालेंगे, फिर उसका इंटीग्रल लेंगे और फिर उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे। फिर वो कहता है कि अगर f जो है, अब वैसे तो अब हमें पता है कि f क्या नॉन नेगेटिव है, लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि f नॉन नेगेटिव नहीं है, f नेगेटिव है, तो फिर उसका कैसे डिफाइन करेंगे, इंटीग्रल ऑफ f इज इक्वल टू मॉड ऑफ f इंटीग्रल माइनस f। इज इट क्लियर? अगर तो फंक्शन अनबाउंडेड है और उसका ट्रांकेशन, फंक्शन अनबाउंडेड है और फंक्शन नॉन नेगेटिव है, फिर ये वाली डेफिनेशन अप्लाई होगी। लेकिन अगर फंक्शन अनबाउंडेड है लेकिन नेगेटिव है तो फिर ये वाली डेफिनेशन अप्लाई होगी। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। चलें, बाकी आप इसकी स्टडी कर लेना, कोई मुश्किल नहीं। अब हम इस एग्जांपल नंबर 1.4 पे आते हैं। देखें, कैलकुलेट द लेबैग इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 पावर एक्स स्क्वायर रूट 1/3। अब ये देखिए सारे अनबाउंडेड फंक्शन है, ये भी अनबाउंडेड है, ये भी अनबाउंडेड है। अगर आप ज़ीरो पुट करें फंक्शन के डोमेन में तो 1/0 इन्फिनिटी आए, तो अनबाउंडेड है ना। तो देखें आपको जो हमने, अगर आप देखें, आप जो न्यूटन इंटीग्रेशन करते हैं एफएससी में और बीएससी में, जितनी भी आप इंटीग्रेशन करते हैं वो न्यूटन इंटीग्रेशन होती है। मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, न्यूटन इंटीग्रेशन क्या बताती है कि हर उस फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल है जिसकी आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि फ़ंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर आप डेफिनेशन देखें, और फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। तो अगर आप इन तमाम सवालों को अगर आप एफएससी बीएससी वाले तरीके से करेंगे तो ये कभी नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इसलिए हमें लेबैग की ज़रूरत पड़ी है कि हमारे पास जो न्यूटन इंटीग्रेशन है वो हमारे सवाल को सोल्व नहीं करती अनबाउंडेड को। बहुत से सवाल हम उस तरीके से नहीं कर सकते। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि रियल एनालिसिस जो है वो कैलकुलस की जनरलाइज फॉर्म है। सुन ले ये बात मेरी गौर से कि रियल एनालिसिस कैलकुलस की जनरलाइज फॉर्म है और मीट्रिक स्पेस रियल एनालिसिस की जनरलाइज फॉर्म है। ठीक है, टोपोलॉजी मीट्रिक स्पेस की जनरलाइज फॉर्म है। ठीक है, और इस तरीके से टोपोलॉजी क्या है, नॉर्म स्पेसिस जनरलाइज फॉर्म है टोपोलॉजी की। नॉर्म स्पेस इस्तेमाल होती है फंक्शनल स्पेस में, फंक्शनल स्पेस इस्तेमाल होती है लेबैग, ये जो हम पढ़ रहे हैं मैयर थ्योरी में। तो देखें, आपको अगर आपने मैयर थ्योरी
आप पढ़ने के लिए आपको पहले कैलकुलस आनी चाहिए, फिर आपको रियल एनालिसिस आनी चाहिए, फिर मैट्रिक्स स्पेस, फिर टोपोलॉजी, फिर नॉर्म स्पेसिस और फिर फंक्शनल, और फिर आपके पास मैयर थ्योरी। हो सकता है इनके दरमियान में मज़ीद कुछ स्पेसिस हों, लेकिन ये जो मैंने आपको तरतीब बताई है ये भी सही है। ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखें, ये अनबाउंडेड फंक्शन है। अब आप इसका सबसे पहले क्या डिफ़ाइन करें, ट्रांकेशन। देखें हमें पता है ना, ट्रांकेशन डिफ़ाइन करना पड़ता है पहले। इसका सबसे पहले करें आप ट्रांकेशन। क्यों? क्योंकि ये नॉन नेगेटिव है। अगर तो ये नेगेटिव होता तो फिर तो हम मार ले लेते, लेकिन ये नॉन नेगेटिव है। आप 0 पुट कर दें, 1 पुट कर दें, 2 अनडिफाइन होगा, कुछ भी होगा, लेकिन कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देगा। तो आप इसका ट्रांकेशन डिफ़ाइन करें। ट्रांकेशन क्या होता है कि ये एन है, आप कोई एन लेते हैं, कोई भी एन लेते हैं नेचुरल नंबर, अगर तो वो नंबर एन होगा या एन से छोटा होगा तो फिर यही नंबर वापस आ जाएगा f(x), ऐसे ही ना, यही नंबर आपका वापस आ जाएगा अगर एन से छोटा होगा। लेकिन अगर एन छोटा हो गया, दूसरे उसमें अगर एन छोटा हो गया तो फिर एन आ जाएगा। ये आगे तरतीब इस तरह ही लिखी हुई है, इसको सिंप्लीफाई करके कि एक्स को उधर ले गए, फिर स्क्वायर रूट ले लिया, वो सिंपल सी बात है। ठीक, अब हम इसका इंटीग्रल डिफाइन करते हैं। अभी ट्रांकेशन जो है इसका 2 है। एक तो आप कर लें 0 से 1/n3 तक, प्लस फिर 1/n3 से 8 तक, क्योंकि इंटरवल आपका क्या है 0 से 8 तक। तो 0 से 1/n3 तक, ये देखें n जो है वो छोटा है, तो क्या आंसर आया n। तो जब आप ये तो n आ गया, लेकिन n कब आता है किस इंटरवल पर, जब आपका x लेस देन 1/n3, यानी कि 0 से लेकर 1/n3 तक आपका अगर इंटरवल है तो आपका आंसर n है। और जब आपका x 1/n3 से बड़ा है, ये देखें, और 8 से ऑब्वियस छोटा होगा, तो आपके पास ये आंसर है। सही है। अब आप इसकी इंटीग्रेशन ले लें, कैसे, वैसे ही इंटीग्रेशन लें जैसे हम पहले करते हैं, क्योंकि हमने ये बताया है कि रिमान और लबैक आपस में इक्वल हो जाते हैं अगर फंक्शन मेजरेबल हो, तो उसका रिमान और लबैक आपस में इक्वल हो जाते हैं। ये हमने पढ़ा, बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है। तो देखें वही अन को बाहर लें, एक्स लिखें, फिर 0 से 1 तक इसको आप सोल्व ऐसे ही करें, इसको भी वैसे ही फिर आप सोल्व करेंगे, इसको भी वैसे सोल्व करेंगे। जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी अलबत्ता। अब इसका ट्रांकेशन लेके सोल्व किया। अच्छा, अब ये क्या आ गया आपके पास, 1/n² प्लस 6 माइनस 3/2n²। तो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी सिर्फ क्या बचेगा 6। तो ये मे भी आपके 2 नंबर में, शार्ट क्वेश्चंस में 3 नंबर में आ सकता है। आपको ये चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए। अच्छा फर्दर, अच्छा नेक्स्ट आपके पास सिमिलरली सेकंड को वो कहता है खुद सॉल्व करें। अब देखें ये 1/x है ऑन 0 to 1 इंटरवल। सेम इसका भी आप ट्रांकेशन निकालेंगे, अच्छी बात है, इन्होंने प्रूफ नहीं किया, मैं भी आपको नहीं समझाऊंगा, ये आपने खुद करना है। सेकंड आपने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, ये मैं आपको असाइनमेंट नहीं दे रहा, आपको सिर्फ ये आपने खुद करना है, मुझसे फिर लेक्चर में डिस्कस करना है कि आपने सब कैसे किया। इसी तरीके से आपने gx का ट्रांकेशन डिफ़ाइन किया। देखिए 1/x, ये देखिए gx के 1/x आता है आपके पास कब, जब आप 1/x लेस देन इक्वल टू n, और n कब आएगा, जब 1/x n से बड़ा होगा। ये आप खुद से डिफ़ाइन कर सकते हैं। सिमिलरली आप तो 0 से लेकर 1/n तक, देखें x आपका 1/n से है तो आपका आंसर n है, प्लस फिर जैसे आपका x 1/n से बड़ा होता है और 8 से छोटा होता है तो आंसर क्या है 1/x। तो इसका आप इसकी भी इंटीग्रेशन ले ली। ठीक है, और आपने इस तरीके से इसकी भी इंटीग्रेशन ले ली। यहाँ आपने x की जगह पे 1/n पुट कर दिया, फिर 0 पुट कर दिया, बाकी काम वही है, सिंपल इंटीग्रेशन जो आप करते हैं। ठीक है, तो ये आपने लिमिट लगा दी और उसके बाद आंसर आपका 1 आ गया। आपको पता है n अप्रोच इन्फिनिटी 1/∞ 0, तो log 0 अनडिफाइन होता है तब इसका आंसर इन्फिनिटी आया, वरना आप परेशान हो सकते थे। ये देखें इधर n अप्रोच इन्फिनिटी 1/∞ 0, log 0 अनडिफाइन होता है, तो इसका आंसर क्या आ गया इन्फिनिटी। तो इस फंक्शन का इंटीग्रल क्या आया, इन्फिनिटी। ठीक है, ये इसका कैलकुलेट है लेबैग इंटीग्रल। तो इसी तरीके से मैं आपको मज़ीद कुछ एक्सरसाइजेज दूंगा इसी की, वो आपने खुद सॉल्व करनी होगी। मैं इंशाल्लाह आपको जब ये पोस्ट करूंगा इसके नोट्स,
आपको ISP पोर्टल पे, तो वो आप खुद करेंगे और वो सवाल आपने मुझे असाइनमेंट के तौर पे सबमिट करवाने हैं। ये वाला सवाल बेशक आप ना कीजिएगा, लेकिन अगर आप करना चाहें तो अच्छी बात है, लेकिन जो सवाल मैं आपको दूंगा वो आपने असाइनमेंट के तौर पे मुझे सबमिट करवाना। मैं इंशाल्लाह आज आपको सेंड कर दूंगा। चलें, ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम।